प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, वनडे परीक्षा हो या यूपीपीसीएस या आरओ कोई भी परीक्षा हो, तो उसमें जो है हिंदी से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके हित को ध्यान में रखकर हिंदी की हमने स्मार्ट क्लासेस शुरू की हैं। आप प्रत्येक क्लास को देखिए और बड़ी आसानी के साथ अपनी परीक्षा को सफल बनाइए, ये मेरा प्रयास है। तो आइए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम जो शब्दों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किए, तो शब्दों के वर्गीकरण के बारे में, उनकी उत्पत्ति, उनकी रचना, उनके अर्थ और उनके रूपांतरण के बारे में जो पिछली क्लास में अध्ययन किया, तो वहाँ पर एक बात जो बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो उत्पत्ति और व्युत्पत्ति, ये दो शब्द हैं। इन शब्दों के अंतर्गत उत्पत्ति शब्द से आता है जो शब्द आरंभ में, जिस शब्द का जहां से शुरुआत हुआ वह शब्द, उस शब्द की उत्पत्ति या स्रोत माना जाता है। चाहे किसी भी भाषा का कोई भी शब्द हो, जो आरंभ में, जो उसके मूल रूप में, उसको शुरुआत में बोला जाता है, जो रूप दिया जाता है, उसको हम उत्पत्ति कहेंगे। और व्युत्पत्ति जब वही शब्द ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से गुजरते गुजरते आदिकाल से लेकर अब तक जो भी परिवर्तनों के साथ जिस रूप में उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है, तो ऐसे शब्दों को जो हम व्युत्पत्ति शब्द कहेंगे। तो ऐसे शब्दों के अंतर्गत ये रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो बनावट की दृष्टि से हुए, उत्पत्ति की दृष्टि से भी हमने इसमें, इसी तरीके से जो पीसीएस परीक्षा 2024 में हुई, तो उसमें यही बात एक प्रश्न के अंतर्गत थी सीसेट के पेपर में। तो वह प्रश्न विवादित था। कुछ लोग कह रहे थे कि उत्पत्ति की दृष्टि से तत्सम तद्भव, तत्सम को मान रहे थे, तत्सम तद्भव और देशज विदेशज, इस तरीके के शब्दों को। तो इस तरीके से जो पिछले उसमें जो उत्पत्ति के आधार पर अध्ययन किए हम, तो तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, उसके बाद एक संकर शब्द जो है ये छूट गया था। तो इस बात को भी जान लेना आवश्यक है, क्योंकि संकर और यौगिक को समझने के लिए इस बात को आप लोगों को जान लेना आवश्यक है। एक यौगिक शब्द हुए और ये संकर जो है, जो शब्दों की उत्पत्ति की दृष्टि से तत्सम तद्भव देशज विदेशज, उसके बाद में संकर। तो संकर शब्दों के अंतर्गत ऐसे शब्द जो है कि दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बना होता है, उसको हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे माल प्लस गाड़ी, तो ये दोनों ही सार्थक शब्द हैं। लेकिन ये जो माल है, ये फारसी भाषा का शब्द है, और गाड़ी जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है। तो इस तरीके से इन दोनों के मेल से जो शब्द बना, उसको हम संकर शब्द कहेंगे। तो ये जो संकर शब्द हो गया मालगाड़ी। इसी तरीके से रेल प्लस गाड़ी, तो ये रेल है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द हुआ, और ये गाड़ी है वो हिंदी का। तो अंग्रेजी और हिंदी भाषा के संयोग से ये शब्द बना रेलगाड़ी। तो ये भी जो है वो संकर शब्द हो गया।
इसी तरीके से टिकट घर, तो यहाँ पर जो टिकट है इंग्लिश का है और ये जो है हिंदी का है, तो इसी तरीके से ये भी एक संकर, मतलब किसी भी भाषा के शब्द हों तो दो विदेशी भाषाओं के शब्द या दो भाषाओं के शब्दों से जो शब्द बनता है, दो अलग अलग भाषाओं के संयोग से जो शब्द बनता है और वह एक सार्थक शब्द हो जाता है, तो उसको हम संकर शब्द के अंतर्गत रखेंगे। ये बात इसलिए बात जरूरी हो गई कि यहाँ पर जैसे पढ़ाया था देव धन आलय, तो ये भी दोनों सार्थक शब्द हैं, तो बराबर हो जाता है देवालय। ये दोनों शब्द हैं और यौगिक हैं। यौगिक शब्द जो है दो शब्दों के मेल से, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है, तो उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। कैसे? सार्थक शब्द होने चाहिए। तो इस तरीके से यौगिक शब्द है वो उपसर्गों से भी बन जाते हैं, जैसे सधन परिवार, तो सपरिवार, तो इसका असर होगा परिवार से। तो इस तरीके से यौगिक शब्द हैं वो उपसर्ग के सहयोग से भी बनते हैं और प्रत्यय से भी निर्मित हो जाते हैं। इस तरीके से इस बारे में हम जाने, इस तरीके से संकर शब्दों के बारे में भी जानते हैं। आप बात करेंगे आज की क्लास में जो शब्द भेद हैं, शब्द भेदों के बारे में। पिछली क्लास में शब्दों के वर्गीकरण के बारे में पढ़े, आज की क्लास में शब्द भेद, जिसे अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। तो ये 8 प्रकार के होते हैं। प्रश्न यही पूछ देता है शब्द भेद कितने प्रकार के हैं, तो शब्द भेद जो है 8 प्रकार के हैं। कौन कौन से 8 प्रकार हैं? ये हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, उसके बाद क्रिया विशेषण, उसके बाद संबंध बोधक, फिर उसके बाद समुच्चय बोधक और अंत में जो 8वां है विषमयाद बोधक। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो है इस तरह के 4 संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये विकारी शब्द हैं। इनमें लिंग, वचन और कर्ता के साथ जो शब्द में है परिवर्तन आ जाता, तो इस तरीके से ये विकारी शब्द हुए। अब हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये बात हमने जानी। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये जो है संज्ञा, ये सभी जो हैं शब्द भेदों के तहत संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण, इनको हम आप लोगों को विस्तृत रूप में अध्ययन कराएंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर संक्षेप में समझ लेना ही पर्याप्त है। तो यह संज्ञा कितने अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पर 5 प्रकार की। तो 5 प्रकार, ये जो है बहुत ही पॉइंट है, यहीं से पूछ देता है, ऊपर से ही पूछता है। जब पूछता है ज़्यादा अंदर घुस के नहीं जाएगा, उसके बाद में जो है इसकी चर्चा करेंगे तब अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। अभी करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं सर्वनाम की। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम वो है, यह है कौन, कुछ, आप, ऐसे जो शब्द हैं इनको संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, तो ये जो शब्द है सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये पूछ लेता है कि सर्वनाम जो है कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि अलग रूप पढ़ाएंगे हम इनको विस्तृत रूप में सभी को और अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो ये यहाँ पर एक फौरी तौर पर समझ लेना आवश्यक है। तो ये सर्वनाम है वो 6 प्रकार के होते हैं। इस बात को याद रखना कि सर्वनाम जो है
वो 6 प्रकार है, प्रकार क्या है वो वर्गीकरण करके आगे में बताएंगे। तो अब बात करते हैं अगले शब्द भेद पर, क्रिया। तो क्रिया क्या है? क्रिया किसी काम को करना क्रिया हो गया, जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहेंगे। जैसे खाना, पीना, सोना, रोना, पढ़ना, लिखना, इस तरीके की ये शब्द जो है क्रिया हो गई। गीता पुस्तक पढ़ती है, राम पानी पीता है, इस तरीके से इनका प्रयोग ये तो आप लोग समझ ही जाएंगे, ये जो है क्रिया के अंतर्गत आता है। अब अगले शब्द भेद पर बात करते हैं, विशेषण। विशेषण से अर्थ है किसी की विशेषता बताने वाला। किसकी विशेषता? जो संज्ञा और सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं या विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा, पतला, दुबला, नीला, पीला, तो ये जो है ऐसे शब्द जो हैं इनको हम विशेषण कहेंगे। अब बात करते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो शब्द जो है क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, या राम धीरे धीरे चलता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जो चलता है ये तो हो गई आपकी क्रिया, सॉरी चलता है, ये जो है वो क्रिया है, ये चलना है ये हो गई आपकी क्रिया। तो ये इस क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे धीरे, धीरे धीरे। तो जहाँ पर धीरे धीरे है ये क्रिया विशेषण हो गया। ये जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो संबंध बोधक के अंतर्गत जो अव्यय संज्ञा के साथ आकर उस संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा से बताते हैं उनको हम संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। तो संबंध बोधक में जैसे राम का कुत्ता है, सीता की बकरी है। तो यहाँ पर जो राम का कुत्ता है, यहाँ पर का जो शब्द है वह राम और कुत्ते के संबंध को दर्शा रहा है। तो इस तरीके से ये संबंध बोधक हो गया। इसी तरीके से दूसरे वाक्य में सीता की बकरी है, जो कि शब्द है वह संबंध को दर्शा रहा है। किसके? सीता और बकरी के बीच संबंध को दर्शा रहा है। इस तरीके से ये जो शब्द होते हैं इनको हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। तो समुच्चय बोधक के अंतर्गत ऐसे अव्यय जो हैं जो संज्ञा और क्रिया की विशेषता को ना बताकर ये एक पद को दूसरे पद से जोड़ते हैं या एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ जोड़ते हैं। तो समुच्चय बोधक वेद के अंतर्गत एक वाक्य
दूसरे वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके के जो अव्यय हैं, समुच्चय बोधक अव्यय, एक पद को दूसरे पद के साथ जोड़ते हैं, ना कि ये संज्ञा और किसी क्रिया की विशेषता को बताते हैं। तो संज्ञा और क्रिया की विशेषता को बताना समुच्चय बोधक अव्ययों का काम नहीं है। इनको ये एक पद को दूसरे पद से जोड़ते हैं। तो इस तरीके के जो अव्यय हैं वो, और इसलिए परंतु किंतु अन्यथा आज जो अव्यय हैं ये जो है एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं, ना कि संज्ञा और क्रिया की विशेषता को बताते हैं। तो इस तरीके से समुच्चय बोधक के बारे में भी हमने जाना। अब जो हमारा अगला शब्द भेद है विषम्याद बोधक। विषम्याद बोधक, इसको हम एक्सक्लेमेटरी कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसको जो है इस प्रकार के चिन्ह के रूप में जाना जाता है। तो विषम्याद बोधक शब्द हैं, इनसे हमको हर्ष, प्रसन्नता, विषाद, घृणा, इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से जैसे आहा, ये जो है हर्षबोधक हो गया। और दूसरा यहीं पर आह, आह शब्द ये है दुख को प्रकट करता है। विषाद की स्थिति आ गई दुख में, इस तरीके का जो है शब्द निकलता है आहा। उसी तरीके से अरे, अरे जो है वो आश्चर्य के लिए, अरे ये क्या हो गया, अरे जादूगर ने तो कमाल कर दिया। अब इसी तरीके से छी, छी शब्द जो है ये भी विषम्याद बोधक के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ये घृणा की दृष्टि से इसको प्रयोग किया जाता है। छी, कैसी गंदी बात, छी कैसा सुंदर घृणित कृत्य। तो इस तरीके से ये जो है विषम्याद बोधक के अंतर्गत आए। तो इस तरीके से हमने जो शब्द भेद थे, और शब्द भेदों के अंतर्गत जो विकारी और अविकारी शब्द जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आएंगे, और अविकारी शब्दों के अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषम्याद बोधक, ये जो शब्दों के भेद आएंगे। तो इस तरीके के भेदों को हमें जानना है कि किस तरीके के जो शब्द हैं वो विकारी शब्द हैं, और किस तरीके के शब्द जो है वो अविकारी शब्द हैं। और जो विश्लेषण किए और जिनको हमने समझाने का आपको प्रयास किया, उसको भी याद रखना। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपना जो सुझाव है वो हमको अवश्य भेजते रहना।
इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।